नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 31 से पहले पारडी रेटलाव में कंटेनर में चोर खाने में शराब ले जा रहे शख्स को रुपए 16.36 लाख के माल सामान के साथ पकड़ा गया। 31 से पहले दमन से गुजरात तक शराब ले जाते बुटलेगरों को अजीबोगरीब कीमिया पर पुलिस पानी फेर रही है। वलसाड सिविल अस्पताल में कोरोना के समय आवंटित वेंटिलेटर धूल धसरित स्थिति में पाए गए। कोरोना का इलाज के लिए सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर, दवा, ऑक्सीजन स्टाफ से सुसज्जित है, जैसा स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया। पारडी के राबड़ी गांव में तेंदुए ने किसान के बछड़े को मारने के बाद अगले दिन पिंजरे में कैद। वन विभाग ने तेंदुए को कब्जे में लेकर चिप लगाई। मेडिकल जांच के बाद जंगल में छोड़ा जाएगा, जैसा RFODT कांकरी ने बताया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 31 से पहले रेटलाव में कंटेनर में ले जा रहे 16.36 लाख की शराब के साथ ड्राइवर पकड़ा गया। 31 से पहले दमन से लेकर गुजरात तक शराब तस्कर शराब की तस्करी के लिए अजीबोगरीब कीमिया आजमाते हैं। पारडी पुलिस टीम गश्त पर थी, जिस दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर संघ प्रदेश दमन से एक बंद बॉडी कंटेनर में भारी मात्रा में शराब लाद कर वडोदरा ले जाया जा रहा है। ऐसी सूचना मिली तब पुलिस ने रेटलाव हनुमान जी महाराज मंदिर के पास कंटेनर को रोककर जांच की तो कंटेनर केबिन पहले खाली मिला। पुलिस ने गहनता से जांच की तो ड्राइवर के केबिन के पास एक कंटेनर में 7,608 शराब की बोतल मिली। वही कंटेनर चालक संदीप जयसिंह जाट को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शराब की मात्रा, मोबाइल फोन और कंटेनर का पता लगाकर कुल रकम 16.36 लाख रुपए जब्त कर लिया और संबंधित व्यक्ति को वांछित घोषित कर आगे की जांच की है। वलसाड सिविल अस्पताल में कोरोना के समय आवंटित वेंटिलेटर धूल धसरित स्थिति में देखने को मिल रहे हैं। वलसाड के सिविल अस्पताल में कोरोना काल में सरकार द्वारा आवंटित वेंटिलेटर धूल धसरित हालत में देखने को मिले। सिविल प्रशासन द्वारा रखरखाव की कमी के कारण वेंटिलेटर स्टोर रूम में धूल भरी हालत में पड़े हुए पाए गए। वलसाड सिविल अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए सरकार की ओर से 235 से ज्यादा वेंटिलेटर आवंटित किए गए थे। जब राज्य में कोरोना का नया वेरिएंट दस्तक दे रहा है तो वलसाड सिविल अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग ने जिले में कोरोना के सामान्य लक्षण वाले लोगों की RT-PCR जांच बढ़ाने का निर्देश दिया था। वहीं सिविल अस्पताल चालू हालत में 200 से अधिक वेंटिलेटर, दवाइयां, ऑक्सीजन स्टाफ से सुसज्जित है, ऐसा बताया गया। हाल में अपना देश में जो नवो कोरोना वेरिएंट आवेलो छे ए बाबते वलसाड सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, PSA प्लांट, दवा तथा स्टाफ बधु अत्यारे तंत्र सज्ज छे। कोईपण दर्दी आवे तो बेन पहोंची वळवा माटे सक्षम छे। हाल जे लोकोने शरदी, ताव के गंभीर बीमारी वधारे होय एने अमे RT-PCR ना रिपोर्ट वधारवानी सूचना आपेली छे। वलसाड सिविल हॉस्पिटल खाते अत्यारे 200 करता वधारे चालू कंडीशन में वेंटिलेटर छे। अमने वहीवटी तंत्रे जे भी जरूरियात लागे एने ए दर्दी ने RT-PCR ना रिपोर्ट तात्कालिक करवानुं जणावेल छे तथा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करवानुं कीधुं छे। फेस मास्क पहेरवानुं तथा भीड़वाળી जग्याए नहीं जवानुं कीधुं छे। वेंटिलेटर आपणे वलसाड सिविल हॉस्पिटल में दरेक बेड આપણે 850 બેડની હોસ્પિટલ છે। દરેક બેડ પર ઓક્સિજનની લાઈન છે। જ્યાં ઘણા બધા ICU છે, જે કે મેડિસિન ICU, સર્જિકલ ICU, ઓર્થો ICU, NICU, PICU બધા અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટના ICU છે। દરેક ICUમાં ઓક્સિજનની લાઈન સાથે વેન્ટિલેટર જોઈન્ટ છે। બીજું વધારાનું કે જ્યાં વધારે જરૂર પડે तो आ 200 वेंटिलेटर अपना चालू कंडीशन में है। तो गमे त्या अलग वॉर्ड बनावी अने अलग फ्लोर राखीने आपणे दर्दी ने
આપી શકાય એમ છે। पारडी के राबड़ी गांव में तेंदुए द्वारा किसान के बछड़े को मारने के बाद अगले दिन पिंजरे में पकड़ा गया। पारडी तालुका के राबड़ी गांव में तेंदुए द्वारा बछड़े का शिकार करने के बाद वन विभाग के पिंजरा लगाने पर तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। पिछले गुरुवार को पारडी के राबड़ी गांव में रहने वाले किसान नरेंद्र सिंह गोयल के बाड़े में बंधी गायों में से एक बछड़े को तेंदुए ने मार डाला। इसकी सूचना सरपंच को देने पर उन्होंने वन विभाग को इसकी जानकारी दी और पिंजरे की व्यवस्था की, जिसमें दोपहर के समय तेंदुए के पिंजरे में फंसने की जानकारी मिलते ही वन विभाग तुरंत मौके पर पहुंचा और आरएफओ डीटी कोंकणी कर्मचारी अमित समेत स्टाफ ने तेंदुए को कब्जे में ले लिया और खड़की नर्सरी में रेस्क्यू किया। बताया कि तेंदुए को चिप लगाकर मेडिकल जांच कराई जाएगी और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। वन विभाग के आरएफओ डीटी ने कहा, उस समय पारडी तालुका में 3 से 4 स्थानों पर तेंदुए लेके जाने की शिकायतें हैं। कोंकणे ने कहा कि फिलहाल राबड़ी गांव में ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। पारडी तालुकाना राबड़ी गामे गई काले हमणे मारण कर्युं हतुं 2 वर्षना वाछरडीनुं अने सरपंचे फरियाद करी हती। ए फरियादना आधारे अमे त्यां वन विभागना स्टाफ द्वारा પાંજરું ગોઠવવામાં આવ્યું અને વહેલી સવારે 2 વાગ્યે જેવો એ પાંજરે પુરાયો હતો। તાત્કાલિક वन विभागની ટીમ સ્થળ પર જઈને આનો કબજો મેળવી પારડીના ખડકી નર્સરી ખાતે લાવવામાં આવેલ છે। ત્યાં અમને ચીપ ઇન્સર્ટ કરીને પછી એને મેડિકલ સર્ટી કરાવ્યા પછી એને મુક્ત કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી। શું લાગે પારડી તાલુકામાં કેટલા છે અંદાજે? આમ જે ફરિયાદોના આધારે જોવા જઈએ તો 3 થી 4 જગ્યાએ ફરિયાદો છે, અલગ અલગ જગ્યાએ। તો એ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો 3 થી 4ની શક્યતાઓ છે। કેટલા દિવસની આ મહેનત પડી તમને? ફરિયાદ ગઈકાલે જ થઈ હતી અને ગઈકાલે જ મારણ થયું હતું। પાંજરું રાખ્યાના જે તે રાત્રિમાં જ દીપડો પાંજરે પુરાઈ ગયો હતો। હવે શું કરવામાં આવશે એને? મેડિકલ માટે એક્ઝામિનેશન કરી દીધું છે અને સર્ટી આવ્યા પછી એને વનમાં એટલે કે જંગલમાં મુક્ત કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે। बालदा रोड पर दमन नौकरी जा रहे दंपत्ति की बाइक गन्ने से भरे ट्रैक्टर में घुस जाने से हादसा हो गया, जिसमें पति की मौत हो गई, वहीं पत्नी घायल है। पारडी में बलदा अवंती कंपनी के पास बोरलाई गांव के एक दंपत्ति की बाइक से काम पर जाते समय गन्ने से भरे ट्रैक्टर से टक्कर होने से हादसा हो गया, जिसमें पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पारडी तालुका के बोरलाई गांव के मोटा फलिया में रहने वाले विनोद शुक्कर भाई पटेल और पत्नी लक्ष्मीबेन विनोद भाई पटेल पैशन प्रो बाइक लेकर दमन काम करने जा रहे थे। इसी बीच एक बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्रोली बलदा अवंती कंपनी के पास पारडी से वाग छिपा जाने वाली सड़क पर आधा ट्रैक्टर सड़क पर और आधा बिना पार्किंग लाइट जलाए किनारे खड़ा था, जिसमें दंपत्ति की बाइक टकराने से पति पत्नी घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए पारडी मोहनियाल अस्पताल में स्थानांतरित कराया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने विनोद भाई पटेल को मृत घोषित कर दिया, जबकि लक्ष्मीबेन पटेल को सिर और पैर पर चोटों के इलाज के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक अपना वाहन मौके पर ही छोड़कर भाग गया। पूरी घटना को लेकर रिश्तेदार जयेश भाई गुलाब भाई पटेल ने पारडी पुलिस स्टेशन में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। उमरसाड़ी देसाई वार्ड में एक व्यक्ति, तो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, ऐसा कहते 2 महिलाओं समेत 4 लोगों ने पिटाई कर दी। पारडी के उमरसाड़ी देसाईवाड़ गांव में बाइक पर आ रहे एक व्यक्ति की पिटाई करने और वहां क्यों खड़े होने के बारे में पूछने पर 2 महिलाओं समेत 4 लोगों के खिलाफ पारडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। पारडी तालुका के उमरसाड़ी देसाईवाड़ वाड़ी फालिया में रहने वाले जयेश ठाकुर भाई हलपति ने दमन के लिए एक दोस्त की बस ली और वर्दी में गए, जिसके बाद दोपहर को दमन से बाइक पर घर लौट रहे मनोज उर्फ कालियो शंकर भाई हलपति क्रिकेट ग्राउंड मोड़ के पास खड़े थे और जयेश भाई को आंखें दिखा रहे थे। तो जयेश भाई ने गाड़ी रोकी और मनोज से कहा कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो। इस पर मनोज ने उनकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। वहीं मनोज की पत्नी नम्रताबेन ने भी उन्हें पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद मनीष शंकर भाई हलपति और उनकी पत्नी शीतलबेन बाइक लेकर आए और जयेश हलपति की पिटाई कर दी और मनोज उर्फ कालियो ने लकड़ी उठाकर जयेश भाई के सिर पर दे मारी और गिर गए। इसकी जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो वे मौके पर पहुंचे। वहां से निकल रहे इसमों ने कहा कि आज तो तुम बच गए,
लेकिन बाद में मिलने पर जान से मारने की धमकी दी। घायल जयेश भाई हलपति को सिर और शरीर पर चोट के कारण 108 एम्बुलेंस के माध्यम से कुरैशी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना को लेकर जयेश हलपति ने पारडी पुलिस स्टेशन में मनोज उर्फ कालियो शंकर भाई हलपति, नम्रता मनोज हलपति, मनीष शंकर भाई हलपति, शीतल मनीष हलपति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। 31 से पहले पारडी रेटलाओं में कंटेनर में चोर खाने में शराब ले जा रहे शख्स को रुपए 16.36 लाख के माल सामान के साथ पकड़ा गया। 31 से पहले दमन से गुजरात तक शराब ले जाते बुटलेगरों को अजीबोगरीब कीमिया पर पुलिस पानी फेर रही है। वलसाड सिविल अस्पताल में कोरोना के समय आवंटित वेंटिलेटर धूल धसरित स्थिति में पाए गए। कोरोना का इलाज के लिए सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर, दवा, ऑक्सीजन स्टाफ से सुसज्जित है, जैसा स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया। पारडी के राबड़ी गांव में तेंदुए ने किसान के बछड़े को मारने के बाद अगले दिन पिंजरे में कैद। वन विभाग ने तेंदुए को कब्जे में लेकर चिप लगाई। मेडिकल जांच के बाद जंगल में छोड़ा जाएगा, जैसा RFO DT कांकरी ने बताया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।